यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ हमने प्रश्न यहाँ पे नोट किया है। इसी प्रश्न के माध्यम से हम कुछ और पॉइंट पे बात करेंगे प्यारे साथियों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन है भूमध्य रेखा, यही देखते हैं यहाँ पे। देखिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी, देखिएगा भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मान लो ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, भारत यहाँ पे है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करिएगा। मान लो ये भारत है, ठीक है ना, हम इसी तरह बना दिए हैं। मान लो ये भारत है प्यारे साथियों, तो ये भारत है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है और ये भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री, ये क्या है प्यारे साथियों, तो ये भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये भूमध्य रेखा से भारत के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है प्यारे साथियों, ये लगभग कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है प्यारे साथियों, तो 876 किलोमीटर। क्लियर हुआ, 876 किलोमीटर है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे गौर से देखें, आपको कहा है अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय गुजरात के वास्तविक समय से कितने घंटे आगे है, यानी आगे या पीछे है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ गौर करिएगा, देखा जाए मान लो ये अगर मान लो ये भारत है, यहाँ पे गौर करिएगा, ये भारत है, तो यहाँ पे क्या है, गुजरात है, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात का, यहाँ पे गौर करिएगा, अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय गुजरात के वास्तविक समय से ना कितने घंटे आगे या पीछे है ना, बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय गुजरात के वास्तविक समय से कितने घंटे आगे या पीछे है। तो आपको ये पॉइंट जानना होगा कि इस बिंदु और इस, यानी इस राज्य और इस राज्य के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में कुल 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर है। और आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर ना कितना होता है, 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 के 12 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो कितना, 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कर लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय ना गुजरात के वास्तविक समय से 2 घंटे। अब सवाल ये है कि आगे के पीछे, तो यहाँ पे गौर कर लो, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। तो जाहिर सी बात है, अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात क्या है, पश्चिम में है। तो इसके तुलना में क्या होगा, गुजरात की तुलना में ये क्या होगा प्यारे साथियों, तो 2 घंटे क्या होगा, आगे होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 घंटे आगे। क्या होगा, 2 घंटे आगे, ठीक है ना, 2 घंटे आगे। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 2 घंटे आगे होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का वास्तविक समय गुजरात के वास्तविक समय से कितने घंटे आगे या पीछे है, तो क्या कहेंगे, 2 घंटे आगे है, ठीक है। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजेगा ना, तो गुजरात में मान लो अरुणाचल प्रदेश में 7 AM हो रहा है, सुबह का 7 बज रहा है, तो गुजरात में क्या टाइम होता होगा, तो यहाँ क्या टाइम होता होगा प्यारे साथियों, 5 AM होता होगा। क्या होता होगा, 5 AM होता होगा, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, यहाँ पे सवाल है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है प्यारे साथियों। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो महाद्वीप थे, जो ओल्ड जो दुनिया था, ओल्ड जो महाद्वीप थे ना, ओल्ड, उसमें कौन कौन आता है, तो यूरोप आता है। देखिए 2 महाद्वीप को 2 भागों में डिवाइड किया। एक होता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, एक क्या है, न्यू वर्ल्ड, और एक क्या है, ओल्ड वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। यहाँ पे गौर कर लीजिएगा कि जो ये ओल्ड वर्ल्ड है ना, इसमें कौन कौन था, इसमें कौन कौन महाद्वीप आता है। पहले प्राचीन में सबसे पहले जो महाद्वीप को यानी जो था, इसी को माना जाता था, गौर करिएगा। यानी ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो इसमें आपका यूरोप आता है, एशिया आता है, उसके बाद कौन आता,
लीबिया आता है। अब सुनिए सर, लीबिया कहाँ महाद्वीप है? प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप को ना लीबिया महाद्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप का प्राचीन नाम क्या है? लीबिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये 3 महाद्वीप ना ओल्ड वर्ल्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सबसे यानी यही भारत के यानी विश्व के नक्शे में यही पहले नक्शा था, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद क्या हुआ कि नई दुनिया की खोज हुई। खोज जब हुई तो गौर करिएगा, खोज के बाद सबसे पहले 1492 ईस्वी में, आपको पता होगा 1492 ईस्वी में इटली का कोलंबस स्पेन से अपनी यात्रा शुरू करता है। वो इंडिया की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन वो खोज दिया क्यूबा। और क्यूबा कहाँ है प्यारे साथियों? क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और यहीं से नई दुनिया की खोज हो गई प्यारे साथियों। तो ये न्यू वर्ल्ड में कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है प्यारे साथियों। उसके बाद कौन आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और उसके बाद अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका। तो गौर करिएगा, नई दुनिया में ये है और पुरानी दुनिया में ये तीनों महाद्वीप है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कहे कि नई दुनिया, तो सही आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। हालांकि ये सब है, ठीक है ना। ये सब न्यू वर्ल्ड में आएगा। तो नई दुनिया इसको क्या लेंगे? उत्तरी अमेरिका को लेंगे, क्योंकि सबसे पहले खोज इसी की हुई थी, ठीक है ना। इसी 1492 ईस्वी में इसी की खोज हुई थी, क्योंकि क्यूबा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। चलिए, तो अमेरिगो नाम के एक स्पेन के जो यात्री थे, व्यापारी थे, अमेरिगो नाम के, उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज किया, और अमेरिगो के नाम पर ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण हुआ है, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं? तो चारों महाद्वीप लेंगे, ये सब लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ लिख दीजिए कौन सा? उत्तरी अमेरिका। क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका। क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है, ये वाला। अब आइए देखते हैं, पक्षियों व सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिएगा, पक्षियों व सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो पक्षियों व सांपों का महाद्वीप ना किसे कहते हैं? पक्षियों व सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पक्षियों व सांपों का महाद्वीप ये किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो ये किसे कहते हैं? गौर करिएगा, आपको पता है पक्षियों व सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? ये तो पता है, ये कौन सा महाद्वीप है? आपके सामने ये महाद्वीप आ चुका। इस महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को ना पक्षियों व सांपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी महाद्वीप पे एक नदी बहती है, अमेजन। इसी महाद्वीप पे एक नदी बहती है, अमेजन नदी। और इसी अमेजन नदी आपको पता है, यह विश्व की सबसे बड़ी यानी चौड़ी नदी है, और लंबाई में यह विश्व का दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के आसपास सर्वाधिक घने जंगल है, यानी घने जंगल है प्यारे साथियों। और विश्व का इस अमेजन नदी के आसपास सर्वाधिक घने जंगल है, जिसे ब्राजील में क्या कहते हैं? तो गौर करिएगा, सिल्वास कहते हैं। ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? सिल्वास कहते हैं। और इसी अमेजन के जंगल को अगर देखा जाए, सिल्वास कहते हैं। और यहाँ पे वर्षों पर वर्षा होता रहता है, तो इस जंगल को क्या कहते हैं? इसे विश्व का वर्षा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का वर्षा वन कहते हैं। अमेजन को जंगल को क्या कहते हैं? विश्व का वर्षा वन कहते हैं। तो चूंकि घने जंगल है, वर्ष भर वर्षा होता रहता है, तो जाहिर सी बात है, घने जंगलों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या अधिक, तो जाहिर सी बात है, जब जंगल ज्यादा तो पक्षियां भी अधिक रहेंगे। और वहाँ पे घने जंगल है, तो जाहिर सी बात है, उसमें सांप वगैरह भी बहुत ज्यादा रहेंगे। यही वजह है कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को ना पक्षियों व सांपों का महाद्वीप कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ पे गौर करिएगा, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो अमेजन का जंगल है ना, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इसी अमेजन के जंगल में ही पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन के जंगल में पाया जाता है। अब ये पॉइंट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इस अमेजन के जंगल में पृथ्वी पर अकेले इस जंगल से ना 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसीलिए इससे क्या कहते हैं, अमेजन के जंगल को या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को विश्व का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, या पृथ्वी का क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। कई क्वेश्चन यहाँ पे सामने आया, कई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आया कि विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन के जंगल को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ब्राजील के अमेजन के जंगल में पाई जाती है। किसे हम विश्व का वर्षावन कहते हैं, अमेजन के जंगल को विश्व का वर्षावन कहते हैं। अमेजन के जंगल, घने जंगल को क्या कहते हैं ब्राजील में, तो सेल्वास कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक महासागर किसे कहते हैं। महासागर क्या होता है, सवाल ये, एक महासागर होता क्या है, एक खुला विशाल जलाशय क्या होता है, महासागर होता है प्यारे साथियों। और महासागरों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो महासागरों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 5 महासागर है। आपको पॉइंट 5 महासागर है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पे कौन है, हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर, और पांचवें नंबर पे आर्कटिक महासागर है। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन है, आर्कटिक महासागर है। अब यहाँ पे पांचों महासागरों में अगर बात किया जाए तो इस पांचों महासागरों में अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो काल्पनिक महासागर किसे कहते हैं, तो काल्पनिक महासागर ना, इसे दक्षिणी महासागर को काल्पनिक महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर को ना काल्पनिक महासागर कहते हैं। क्लियर हुआ, दक्षिणी महासागर को काल्पनिक महासागर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस महासागर की कल्पना किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप को कहते हैं प्यारे साथियों, तो यह प्रशांत महासागर को कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, इसी को हम क्या कहते हैं, तो अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागर को अग्निवलय कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा व क्या है, गहरा महासागर। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना गर्त है ना, मेरियाना गर्त है। और यह मेरियाना गर्त किस महासागर का हिस्सा है, तो यह प्रशांत महासागर में फिलिपाइन द्वीप समूह है। उसी द्वीप समूह के पास यह मिंडनाओ द्वीप के निकट यह मेरियाना गर्त है। ठीक है, आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आइए आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है ना। आइए नील नदी के बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट को जान लें कि नील नदी क्या है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है प्यारे साथियों, तो आपको पता है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नील नदी की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो यह कहाँ से निकलती है, तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर यह मुहाना बनाती है। कहाँ पे, तो भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है प्यारे साथियों, तो भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर में क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। ठीक है ना, ये था आपको नील नदी। और नील नदी को ना मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्र का क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो मिस्र का क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं। राइट, ये हो गया नील नदी के बारे में कुछ पॉइंट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है। ठीक है ना, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है प्यारे साथियों, तो आपको पता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, अरावली पर्वत। अब आपको पता है कि अरावली पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, अरावली पर्वत। आइए हम अरावली पर्वत के बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। अरावली पर्वत के बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में है। मुख्य रूप से भारत के राजस्थान में है। वैसे यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है ना। और अरावली पर्वत की बात की जाए, इसकी लंबाई लगभग कितनी है प्यारे साथियों, तो वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है अरावली पर्वत की। ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कीजिए प्यारे साथियों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर अगर बात की जाए तो कितनी इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, 1722
22 मीटर इसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर है। इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह जो अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और क्या अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है प्यारे साथियों, राइट। तो ये रहा आपका अरावली पर्वत की कहानी, ठीक है। आइए हम देखते हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है। यहाँ पे गौर करिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है। पता है भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है प्यारे साथियों, तो पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत है। भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है प्यारे साथियों, तो पश्चिमी घाट पर्वत है, राइट। क्लियर होगा। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है, पश्चिमी घाट पर्वत है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में आइए कुछ पॉइंट को क्लियर कर दें। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पॉइंट क्लियर कर दें, यह कि इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। अनायमुदी कहाँ है प्यारे साथियों, अनायमुदी कहाँ है, केरल में है। क्लियर हुआ। इसके जो उत्तरी हिस्सा है ना, इस पर्वत के उत्तरी जो भाग होता है, उत्तरी भाग जो है इसे सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे सह्याद्री कहते हैं। इस पर्वत के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत। आइए आगे देखते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है प्यारे साथियों, तो विशाखापट्टनम है। कौन है, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है। और यह बंदरगाह किस राज्य में प्यारे साथियों, आपको पता है यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। क्लियर हुआ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो गौर करिएगा, भारत की कौन सी चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, तो भारत की जो चट्टान है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान भारत की सबसे प्रसिद्ध चट्टान है, ठीक है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टान भारत की सबसे क्या है, प्रसिद्ध चट्टान जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ रहते हैं, तो देख लीजिएगा, लेप्चा जनजाति कहाँ रहते हैं प्यारे साथियों, तो ये सिक्किम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये सिक्किम में रहते हैं। लेप्चा जनजाति कहाँ है, सिक्किम में रहते हैं। और लास्ट देखिएगा, बुशमैन जनजाति किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप पाए जाते हैं। पढ़ाए हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यह एक अफ्रीका महाद्वीप में एक है मरुस्थल, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है आपको पता होगा कि क्या नाम है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के सीमा पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है, आपको पता होगा। इस मरुस्थल में क्या पाया जाता है, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी कालाहारी मरुस्थल का नाम सुने हुए, कालाहारी मरुस्थल का, कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। इसी कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। प्यारे साथियों बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।